ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस पर. सो assertive sentences can be further divided into affirmative and negative sentences. Affirmative यानी कि positive sentences express agreement, while negative sentences express denial और refusal. So जो हमने पहले assertive sentences या फिर declarative sentences पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, तो उसी को फर्दर डिवाइड किया है और कैटेगरीज में. तो वो हैं नेमली एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस. ऑलराइट. और एफर्मेटिव यूजुअली उसका मतलब होता है पॉजिटिव, एंड नेगेटिव सेंटेंसेस आप शब्द से समझ रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस. ओके. सो एफर्मेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस डिनायल या फिर रिफ्यूज़ कर देना या डिनाई कर देना किसी चीज़ को, ये एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल, एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस. सो उसका पॉजिटिव वाले का एग्जाम्पल यानी कि एफर्मेटिव का एग्जाम्पल है हरी रन्स फास्ट. सो हरी तेज दौड़ता है. सो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कोई डिनायल नहीं है. ठीक है. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेगेटिव सेंटेंसेस इज अ नेगेटिव statement that uses words such as no, not, never, etc. So negative sentence example देखने से पहले उन्होंने बताया है कि उसमें नेगेटिव स्टेटमेंट हम कैसे स्पॉट आउट कर सकते हैं. उसमें ऐसे स्टेटमेंट दिख जाते हैं आपको जैसे कि नो, नॉट, नेवर आदि. ओके. सो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, हरी डज नॉट रन फास्ट. सो यहाँ पे ये जो नॉट था वो यहाँ पे आ गया. ओके. सो ये नेगेटिव की कैटेगरी में आ गया, नेगेटिव सेंटेंस. ऑलराइट. नाउ हम आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, उनका फॉर्मेशन. सो इफ देयर इज अ बीइंग वर्ब और अ हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंसेस वी ओनली ऐड नॉट आफ्टर इट. यानी कि अगर एक बीइंग वर्ब है, बीइंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों का हम एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है. अगर ये दोनों हैं सेंटेंस में, तो हम क्या करते हैं, वी ओनली ऐड नॉट आफ्टर इट. इस वर्ब के बाद हम सिर्फ नॉट ऐड कर देंगे. सो एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है माई ब्रदर विल गो विद मी. ओके. सो यहाँ पे हाँ डायरेक्टली उन्होंने कैसे कन्वर्ट किया उसमें नेगेटिव सेंटेंस में, माई ब्रदर विल नॉट गो विद मी. सो विल के आगे उन्होंने नॉट क्यों लगाया स्पेसिफिकली विल. सो ये एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी हो गई. माई ब्रदर विल गो, जैसे गो, गोइंग, गोज, ये सारे वर्ब हो गए. ओके. बट विल गो ये एक हेल्पिंग वर्ब हो गया. सो इसीलिए उन्होंने कहा हेल्पिंग वर्ब के आगे वी ओनली ऐड नॉट आफ्टर इट. सो इन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल में तो विल के आगे उन्होंने डायरेक्टली नॉट ऐड कर दिया, तो उससे वो नेगेटिव की कैटेगरी फॉर्म हो गई. ओके. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है, एक्सेप्शन है वो नीचे आने वाला है एक्चुअली, नीचे वाली कैटेगरी में, बट फिर भी हम देखते हैं एक बार. मोना गोज टू स्कूल रेगुलरली. मोना गोज टू स्कूल रेगुलरली, मोना स्कूल जाती है रेगुलरली. मोना डज नॉट गो स्कूल रेगुलरली. ओके. मोना डज नॉट गो स्कूल रेगुलरली. ओके. सो ये वाला हमने जो देखा, यहाँ पे हमारा गोस था और यहाँ पे ये गोस से चेंज होके डज नॉट बन गया. सो ये वाला एग्जाम्पल एग्जैक्टली इसके अंदर नहीं आना चाहिए, वो वाला एग्जाम्पल आना चाहिए एक्चुअली यहाँ पर थर्ड वाले में. इफ अ बीइंग और हेल्पिंग वर्ब इज नॉट देयर वी ऐड डू, डज, डिड एंड नॉट बिफोर द मेन वर्ब. ठीक है. सो अगर बीइंग वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम क्या ऐड करते हैं, डू, डज, डिड और नॉट बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले. सो यहाँ पे सबसे पहले हम ढूंढते हैं मेन वर्ब है क्या. मोना गोज टू स्कूल रेगुलरली. सो अभी हमें एक गोज वर्ब दिख रहा है, गोज, और यहाँ पे हमने क्या डाला, इसने कहा है कि वी ऐड बिफोर द मेन वर्ब, तो बिफोर द मेन वर्ब हमें ऐड करना है. तो जब हमने सेंटेंस चेंज किया तो ये जो गोज था वो आगे चला गया और उसका फॉर्म चेंज हो गया, वो गो बन गया
और उससे बिफोर, उससे पहले हमने नॉट ऐड कर दिया, लेकिन उससे पहले वाले शब्द का भी फॉर्म चेंज हो गया. सो एक्चुअली ये एग्जाम्पल कैटेगरी में आता है इस वाले की. बीइंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब इज नॉट देयर, वी ऐड डू, डज, डिड एंड नॉट बिफोर द मेन वर्ब. सो इसी से रिलेटेड और एग्जांपल्स देखो, ये 3 यहाँ पे दिए हुए हैं. मोना गोज टू स्कूल रेगुलरली, मोना डज नॉट गो स्कूल रेगुलरली. यहाँ पे वी डांस वेरी वेल, वी डू नॉट डांस वेरी वेल. यहाँ पे वी डू नॉट डांस वेरी वेल, वी डांस वेरी वेल, वी डू नॉट डांस वेरी वेल. यहाँ पे प्रिया रीड्स अ बुक, प्रिया डज नॉट रीड अ बुक. ये वाला एग्जैक्टली सिमिलर है यहाँ से. मोना गोज टू स्कूल, प्रिया रीड्स अ बुक, गोज रीड्स, डज नॉट डज नॉट. ऑलराइट, सो ये वाला एग्जैक्टली सिमिलर है, ये वाला थोड़ा सा अलग है. इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी सारे एक्सेप्शंस होते हैं, तो आपको वो याद रखने पड़ेंगे. सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे यहाँ पे प्ले विद मी, डू नॉट प्ले विद मी. हाँ, तो ये दोनों सिमिलर हैं, फर्स्ट और थर्ड सिमिलर हैं, बट यहाँ से मेल खाने वाला जो एग्जांपल है वो ये है, सेकेंड वाला. मोना गोज टू स्कूल रेगुलरली, मोना डज नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली. प्रिया रीड्स अ बुक, प्रिया डज नॉट रीड अ बुक. ओके, अब वापस हम इसमें आ जाते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे. इज द हाउस बिग, इज द हाउस नॉट बिग. ओके, सो नेगेटिव सेंटेंस हमने फॉर्म किया. कैसे? यहाँ पे भी हमें कोई वर्ब तो नहीं दिखा हमें. इज द हाउस नॉट बिग, बिग एक तरह से एक क्वालिटी हो गई उसकी कि बिग होना, बड़ा होना, छोटा होना. ओके, सो यहाँ पे वर्ब तो नहीं है. सो इसलिए हम सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं. तो हम देखते हैं कि व्हेन द हेल्पिंग वर्ब इज विल बी प्लेस, ये वाला भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट देयर. सो यहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. ओके, सो ये भी इसी कैटेगरी में आएगा एक्चुअली. थर्ड एग्जाम्पल, इज द हाउस बिग, इज द हाउस नॉट बिग. सो नॉट हमने क्यों लगाया है? क्योंकि देखो यहीं पे इन्होंने लिख के दिया है, इफ अ बीइंग और हेल्पिंग वर्ब इज नॉट देयर, वी ऐड डू, डज, डिड या फिर नॉट. सो इस वाली कैटेगरी में, इस वाले सिचुएशन में, इस वाले सर्कमस्टेंस में हमने नॉट यूज किया. ओके, इज द हाउस बिग, इज द हाउस नॉट बिग, क्या घर बड़ा नहीं है. ओके, सो सिचुएशन के हिसाब से वर्ड्स यूज होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंसेस मॉडिफाई होते हैं. ये दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि कैसे आपको किस सिचुएशन के साथ किस चीज़ को यूज़ करना है. समटाइम्स इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ऐसे भी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि एक वर्ड के सेपरेट मीनिंग्स होते हैं सेपरेट सिचुएशन में. ओके, सो अब हम जाते हैं सेकेंड वाले में. व्हेन द हेल्पिंग वर्ब इज, जब हेल्पिंग वर्ब विल बी, हैज़ बीन या हैव बीन हो, तो हम नॉट को बीच में प्लेस करेंगे इन दोनों शब्दों के. ओके, इन बिटवीन, वी प्लेस नॉट इन बिटवीन. सो एग्जाम्पल देख लेते हैं. पॉजिटिव तो था, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, वो आपके लिए 2 आवर्स से वेट कर रहा है. ही हैज़ बीन, तो यहाँ पे हैज़ बीन वाली कैटेगरी आ गई, तो हम बीच में. ही हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, यानी कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया. ही हैज़ नॉट बीन, वो नहीं 2 घंटे से आपका वेट नहीं कर रहा है. ओके, और थर्ड पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट के रेफरेंस में. ऑलराइट, नाउ अब हम एक्सरसाइज में आते हैं. सो एक्सरसाइज में उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है, डायरेक्टली आपको अपने एनालिसिस के बेसिस पे आपको ये चेंज करना है कि पॉजिटिव को नेगेटिव में किस तरह से चेंज किया जा सकता है. सो चेंज द पॉजिटिव सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव सेंटेंसेज. फर्स्ट, आई गो फॉर अ वॉक विद माई फादर. ये पॉजिटिव है, मैं अपने फादर के साथ वॉक पे जाता हूँ. नाउ इसको नेगेटिव करना है, तो आई डू नॉट गो फॉर अ वॉक विद माई फादर, मैं अपने फादर के साथ वॉक में नहीं जाता हूँ. डू नॉट, तो यहाँ पे ये थर्ड वाली कैटेगरी आई जो हमने देखा ना. इफ अ बीइंग और हेल्पिंग वर्ब इज नॉट देयर, वी ऐड डू, डज, डिड एंड नॉट बिफोर द मेन वर्ब. सो गो, आई गो, सो गो इज अ वर्ब and I go for a walk with my father. I do not go, I do not go, that becomes negative. And do not, we dance very well, वैसे we do not dance very well. वैसे I go for a walk with my father, I do not go for a walk with my father, ये नेगेटिव बन गया. Now राहुल इज माई ब्रदर, ये एक क्लियर स्टेटमेंट है, राहुल इज माई ब्रदर. सो इसको अगर नेगेटिव में हमने चेंज किया, राहुल इज नॉट माई ब्रदर, इज नॉट माई ब्रदर, ही इज नॉट माई ब्रदर, डायरेक्टली ये नेगेटिव में चेंज हो गया. द बर्ड्स आर चिरपिंग, बर्ड्स चहचहा रहे हैं, तो बर्ड्स आर नॉट चिरपिंग. सो ये भी इजीली बहुत ही नेगेटिव में चेंज हो गया. ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो,
डू नॉट ओपन योर माउथ, अपना मुंह मत खोलो। द हाउस इज बिग, घर बड़ा है। द हाउस इज नॉट बिग, घर बड़ा नहीं है। कमल इज इल, कमल बीमार है। कमल इज नॉट इल, कमल बीमार नहीं है।